नमस्कार बच्चों, मैं हूँ बिंदु। आप आज क्या करने की सोच रहे हैं? आप कैसे सोच सकते हैं? आपके शरीर का कौन सा अंग आपको सोचने में मदद करता है? आइए हम रोचक विषय के बारे में सोचें और जानें। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क पाठ से नियंत्रण और समन्वय कक्षा 10वीं जीव विज्ञान की। तंत्रिका तंत्र का महत्व क्या है? यह शरीर में विभिन्न अंगों और अंग प्रणालियों की विभिन्न गतिविधियों और कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। यह शरीर की स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह हमें पर्यावरण या स्थिति के अनुसार समयोजित करने में सक्षम बनाता है। यह हमें सोचने, तर्क करने और याद रखने में सक्षम बनाता है। यह शरीर की सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आप पहले से ही जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों के रूप में संदेश ले जाते हैं, जिन्हें तंत्रिका आवेग कहा जाता है। न्यूरॉन्स के 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें संवेदी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और मिश्रित न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक आवेगों को ले जाता है। मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से प्रभावकों तक आवेगों को ले जाता है और एक मिश्रित न्यूरॉन उत्तेज और प्रक्रिया आवेगों दोनों को वाहन करता है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। तंत्रिका तंत्र के घटक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS। मस्तिष्क संरचना और कार्य। मुख्य शब्द। मस्तिष्क, मस्तिष्कावरण,
मस्तिष्क मेरु द्रव CSF, अंतर मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, संकल्प, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ या मज्जा, आइए हम तंत्रिका तंत्र पर अवधारणा मानचित्र देखें। तंत्रिका तंत्र से संबंधित कार्यात्मक घटक। तंत्रिका तंत्र से संबंधित कार्यात्मक घटक रिसेप्टर्स प्रभावक चालक हैं। उत्तेजना प्राप्त करने वाले अंगों के रिसेप्टर्स कहाँ जाते हैं? उदाहरण के लिए इंद्रियां। जो अंग दृश्यमान प्रतिक्रिया दिखाते हैं उन्हें प्रभावक कहा जाता है, जैसे मांसपेशियों और ग्रंथियों। उत्तक जो रिसेप्टर्स और प्रभावकों को जोड़ते हैं और आवेगों के संरचना में मदद करते हैं, उन्हें चालक कहा जाता है, जैसे नसें। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य विभाजन होते हैं। केंद्रीय अक्ष पर स्थित भाग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है और वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS बनते हैं। मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले नसों को कपाल तंत्रिका कहा जाता है और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाले नसों को रीढ़ की नसें कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी की नसें परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS बनाती हैं। हम अनैच्छिक अंगों से जुड़ी नसों का एक नेटवर्क भी देख सकते हैं, जो उनके कामकाज को नियंत्रित और समन्वित करता है, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS कहा जाता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS। मनुष्य में CNS में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों 3 झिल्लियों से घिरे होते हैं। बाहरी ड्यूरा मोटर, मध्य आर्कनॉइड और आंतरिक पिया मेटर से घिरे होते हैं। उन्हें एक साथ मेनिंजाइस कहा जाता है। आर्कनॉइड और पिया मेटर के बीच का स्थान मस्तिष्क मेरु द्रव नामक एक पानी के तरल पदार्थ से भरा होता है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच बहता रहता है। मस्तिष्क शरीर के आकार के अनुपात में मानव मस्तिष्क सभी जानवरों में से सबसे बड़ा होता है। मस्तिष्क एक कठोर हड्डी के बॉक्स जैसी संरचना में स्थित होता है, जिसे कपाल कहा जाता है। CSF एक सदमे अवशेषित माध्यम के रूप में कार्य करता है और मस्तिष्क को मेनिंजाइस और कपाल के साथ झटके से बचाता है। मुख्य रूप से कोशिकाओं के साथ तंत्रिका कोशिका निकाय एक द्रव्यमान बनाते हैं, जिसे घूसर पदार्थ कहा जाता है। माइलिन युक्त अक्षतंतु या वसायुक्त आवरण से ढके हुए सफेद पदार्थ बनते हैं। धूसर पदार्थ आमतौर पर परिधि पर मौजूद होते हैं, जबकि सफेद पदार्थ केंद्र की ओर मौजूद होता है। यह मुख्य रूप से इसीलिए है क्योंकि मस्तिष्क से निकलने वाले माइलिन युक्त अक्षों का छोटा सा क्षेत्र होता है। मानव मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना है, जिन्हें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क और अंतर मर्द मस्तिष्क से बनता है। उत्तरार्ध में पृष्ठीय थैलेमस और वेंट्रल हाइपोथैलेमस होते हैं।
प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा बनने वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क को अनुदैर्ध्य रूप से दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध के रूपों में दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसे एक गहरी फाँक कहा जाता है, जिसे माध्यमिक फाँक कहा जाता है। दो मस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं के एक मोटे पट्टी द्वारा परस्पर जोड़े होते हैं, जिन्हें महासंयोजक पिंड कहा जाता है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध का बाहरी भाग ग्रे पदार्थ से बना होता है और इसे प्रमस्तिष्क आवरण कहा जाता है। आंतरिक या गहरा हिस्सा सफेद पदार्थ से बना होता है और इसे प्रमस्तिष्क मज्जा कहा जाता है। कॉर्टेक्स अत्यधिक मोड़दार होता है, जिससे ग्यारी नामक कन्वल्शन बनता है, जिसके बीच अवसाद होता है, जिन्हें स्लूसी कहा जाता है, जो इसके सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक ललटा लोब, एक पार्श्विका लोब और एक लैलिक पाली और एक पश्चकपला लोब में विभाजित किया जा सकता है। इन पालियों को प्रमस्तिष्क लोब के रूप में भी जाना जाता है और विशिष्ट कार्यों से जुड़े होते हैं। किसी विशिष्ट लोब में कोई भी क्षति बदले में इसके कार्य को प्रभावित करती है। संवेदी अंगों के माध्यम से प्राप्त जानकारी प्रमस्तिष्क कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं और जब भी आवश्यकता होती है और स्मृति कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। प्रमस्तिष्क में बुद्धिवत कल्पना, भावनाएं, तर्क और इच्छा शक्ति के केंद्र भी होते हैं। डाइनेसेफेलन एक छोटा सा क्षेत्र है जो प्रमस्तिष्क से ढका होता है। इसके दो भाग हैं, थैलेमस जो कई इंद्रियों से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करता है और उन्हें प्रांतस्थ और अध्यश्चेतक में भेजता है।
हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, पानी के संतुलन, भूख और नींद को नियंत्रित करता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और पिट्यूटरी ग्रंथ को भी नियंत्रित करता है। यह तंत्रिका और अंतःस्त्रवी तंत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मध्यम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का एक छोटा सा क्षेत्र है जो तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है, जिसके माध्यम से आवेग पश्च मस्तिष्क से अग्र मस्तिष्क तक जाते हैं। यह सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती गतियों के नियंत्रित करते हैं, जो दृश्य और श्रवण उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया में होते हैं। पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग हैं, जैसे सेरिबेलम, पॉन्स और मज्जा ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें दो बड़े आकार के गोलार्ध और एक मध्यम वर्मिस होते हैं। यह प्रमस्तिष्क के नीचे और पीछे स्थित होते हैं। यह चलने या दौड़ने के दौरान मांसपेशियों की गति को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। इसीलिए यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। पॉन्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है पुल। पॉन्स मिड ब्रेन के नीचे, सेरिबेलम के सामने और मज्जा ऑब्लैंगुआटा के ऊपर होता है। यह चबाने, चेहरे की अभिव्यक्त, श्वासन और नींद चक्र को नियंत्रित करता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा है और छड़ क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी के रूप में जारी रहता है। इसमें हृदय, श्वसन और वासोमोटर केंद्र है, जो
दिल की धड़कन, श्वास और पाचन तंत्र के आंदोलनों जैसे निगलना, खांसी, उल्टी जैसी अनैच्छिक गतिविधियों से संबंधित है। यह एंजाइमों के स्त्रव और रक्तचाप को बनाए रखने में भी शामिल है। मस्तिष्क का वजन लगभग 400 ग्राम होता है। मस्तिष्क में शरीर के वजन का 2% से थोड़ा अधिक होता है। यह पूरे शरीर की ऊर्जा का 20% उपयोग करता है। विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी एक उपकरण है जो मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। एक ईईजी मस्तिष्क तरंगों में असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं और दौरे, मिर्गी, मस्तिष्क ट्यूमर, सिर की चोटों आदि के निदान में मदद करता है। याद रखने योग्य बातें।